Hello students, welcome to Vidya Institute, class 12, chapter 6, exercise 6.2 का 13 क्वेश्चन करेंगे। MCQ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये वाला फंक्शन इनमें से किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एफ डैश एक्स कितना होगा। सबसे पहली बात हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 100x⁻99 प्लस कोस एक्स। अब हमें चेक करना है कि ये टर्म जो है इस इंटरवल में नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो अगर हमें चेक करना है फर्स्ट पार्ट को जिसमें 0 से 1 है, तो देखते हैं क्या है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो x⁻99 की वैल्यू इतनी होगी, और अगर हम 100 से इंटू कर दें तो इतनी होगी। सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 और 100 के बीच में। अब हम चेक करते हैं कोस एक्स को, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है, और तो x 0 से π/2 के बीच में होगा। क्यों? यहाँ पे आप समझ सकते हो कि π/2 का मतलब है 1.5। अगर x की वैल्यू 1.5 से कम है, मतलब 1.5 से कम है, सॉरी, x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो 1.5 से तो कम होगी ही होगी। इसका मतलब हम 1 की जगह π/2 ले सकते हैं। और जब x 0 और π/2 के बीच में है तो कोस x हमारा पॉजिटिव होगा। तो यानी हमने दिखा दिया कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, हैंस MCQ में आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जल्दी आपको सोचना होगा। मैं तो पूरा समझा रहा हूँ। 0 से 1 में ये डिक्रीजिंग नहीं है, क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा था। अब हम बी पार्ट चेक करते हैं, π/2 से पाई। x 0 से π/2 से पाई के बीच में है। π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5 होती है और पाई की होती है 3.1। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करना चाहें तो हम 1.5 रेज टू द पावर 100, x रेज टू द पावर 100, 3.4 रेज टू द पावर 100, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा ये हमें देखना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है 100 रेज टू दी 100 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 99, यहाँ पे मैं 99 लेना चाहिए था, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो 99 का मतलब जो हमारा डेरिवेटिव था उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इतना आ गया, 100 इंटू दिस लेस देन 100 इंटू दिस। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि x π/2 से पाई के बीच में है तो कोस x हमारा नेगेटिव होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कोस की, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव में मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। अब देख सकते हो आपकी ये वाला जो एक्सप्रेशन है 100x रेज टू द पावर 99 मच ग्रेटर देन -1।
-1 से ये टर्म बहुत बड़ी है, साफ पता चल रहा है क्योंकि ये 100 टाइम्स ऑफ दिस और इसके बीच में है। तो इसका मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स है वो कितना था, x100 रेज टू द पावर 99 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इंक्रीजिंग हो गया। तो यानी इस इंटरवल में भी ये इंक्रीजिंग नहीं है, सॉरी डिक्रीजिंग नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है π/2 से कितना है थर्ड पार्ट, एक बार देख लेते हैं ऊपर। थर्ड पार्ट है 0 से π/2। 0 से π/2 एक्स की वैल्यू है। अब क्लियर सी बात है, ये पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एफ डैश एक्स हमारा 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस कोस एक्स भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि तीनों ही पार्ट में ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग नहीं है, ना तो इसमें डिक्रीजिंग है ना इसमें ना इसमें। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो गया, डी पार्ट, कि तीनों में से किस में भी डिक्रीजिंग नहीं है, सब में इंक्रीजिंग है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो तीनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।